आप तस्वीरों में देख सकते हैं रविंदर रैना यहाँ गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, सोच विचार करते हुए सबकी बात यहाँ पर रविंदर रैना सुन रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपना रोष यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और रोहित दुबे के सपोर्टर्स हाईकमांड के सामने प्रकट करते हुए, जी हाँ, रविंदर रैना JNK के अध्यक्ष भाजपा के, उनके सामने प्रकट करते हुए रोहित दुबे भी हैं, लेकिन रविंदर रैना बड़ी ही एक सीरियस मुद्रा में मसले को सुनते हुए बड़े सपोर्टर मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले कि जो सामने हमारे इतना चिंता पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारी जिले की हमारे सामने है, थोड़ा सा खामोशी का दान दें और 2 मिनट के लिए हमारे आए हुए मेहमान। आप ये देख सकते हैं कि कितने कार्यकर्ता और भाजपा के सपोर्टर्स और रोहित दुबे के सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। रविंदर रैना के सामने अपनी अपनी बात रखते हुए चारों तरफ कैमरा घुमाइए तो इस परिसर में भाजपा के ही कार्यकर्ता और रोहित दुबे के ही सपोर्टर्स मौजूद हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि टिकट रोहित दुबे को मिलनी चाहिए, यही उनकी मांग थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में, एक माला में पिरोने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सारी दुनिया इस बात को जानती है। और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान रोहित दुबे जी जैसे पार्टी के अंदर हैं, तब से इस भारतीय जनता पार्टी में जिला रियासी के अंदर कितनी प्रगति हुई है, कितने लोग बिखरे हुए वापिस आए हैं, कितने लोग नए तैयार होके ऊर्जावान हुए हैं, और किस तरीके से इस जिला के अंदर जो पार्टी एक अलग तरीके से समूह खड़ा हुआ है वो हम सबके सामने है। इस सब के लिए यहाँ तक सबको बधाई। और फिर रही बात NH1 न्यूज़ के लाइव टेलीकास्ट में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर रखें, अपनी राय ज़रूर रखें कि श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से जो रोहित दुबे की टिकट काटी गई और बलदेव राज शर्मा जी को दी गई, क्या वो भाजपा का जो निर्णय था वो सही था या गलत, और क्या रोहित दुबे को टिकट मिलनी चाहिए, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दें। वाइस प्रेसिडेंट की भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस नाते से कहना भी आज हमारा यहाँ पे लाजमी हो जाएगा कि ग्राउंड की सच्चाई क्या है। अगर थोड़ी सी तवज्जो इस बात की तरफ दी जाए, कोई इतराज नहीं, हम एक मंत्र को लेकर चल रहे हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। राणा साहब, आप शायद यहाँ पे असमर्थ हो इस बात का जवाब देने में, लेकिन हमें कहने में कोई परहेज नहीं होगा। जो आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि उस मूल मंत्र का आज जम्मू कश्मीर के अंदर और माता रानी के चरणों के अंदर उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई। अब कहाँ रहा नेशनल फर्स्ट? ठीक है, अभी तक है, लेकिन सेल्फ लास्ट कहाँ पे रहा, इसके ऊपर सवाल खड़े होने लाजमी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आप सबकी क्या राय है इस मसले में? मुझे तालियां नहीं चाहिए, लेकिन समर्थन चाहिए इस बात को। सही बात। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम जे मंत्र लेके चल रहे हैं आपके मार्गदर्शन पे, रोहित दुबे जी के आग्रह पे और उनकी मेहनत पे, और जो भी हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण जहाँ पे आए, इसी पार्क के अंदर इस तरीके से जज्बा पार्टी के लिए हमने नहीं देखा। जिस तरीके का जज्बा रोहित जी ने अपने वर्करों के अंदर भर के पार्टी के लिए जोड़ के रखा था, और आज वो सामने झलक रहा है। क्यों कि पार्टी के वर्कर्स को भारतीय जनता पार्टी के लिए मन में कहीं ना कहीं संशय था कि फैसले सही नहीं होते हैं रियासी के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं वर्कर डिमोरलाइज था, और आज उनका जो रोष है वो आप सबके सामने है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी होगा, मेरा टाइम में ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने से आपने सुना भी होगा, और जो व्यवहारिक बात है, एक नैतिकता की बात है, अगर फैसला किसी के हक में भी हो गया होता, कोई भी हो, तो किसी को विरोध नहीं होता। और इनफैक्ट हुआ भी ऐसा, जब रोहित दुबे जी का मैंडेट क्लियर हुआ पहले दिन, कभी किसी ने कहीं विरोध दर्ज नहीं किया। और क्या कारण हुए कि आधे घंटे के अंदर वो फैसला बदला गया,
और उस बदलने का सबसे बड़ा जो हम देखते हैं सबरूप ये है कि एक शरीफ, ईमानदार, लायल आदमी का गला घोटने का प्रयास किया गया और इसके लिए ये जनता जो है, ये वर्कर जो है वो दुखी है। और यही कारण 1996 के इलेक्शन में हुआ था, तो परिणाम आप सबके सामने रहा कि 1996 में हम हार गए थे और वही उसका नतीजा 2002 में भी हमने भुगता और फिर 2008 में जाके हम पटरी पे चढ़े, तो कुछ कारणों से फिर हम उतर गए और अब हम, मुझे नहीं लगता कि 10 साल और पटरी पे चढ़ जाएंगे अगर ऐसे फैसले होते रहे तो। हमें पार्टी के साथ चलना है, पर ये भी नहीं है कि हमें कोई डंडा मार के गधे की तरह चला दे और हम सहन करते रहें। आज जो लोग पार्टी की धौंस जमा के आगे पीछे से बिछड़े हुए, पार्टियों को धक्का मार के, लात मार के, दूसरी पार्टियों के पकौड़े और वो बाजवान खा के यहाँ पे आके शासन करते रहे 4 साल तक, आज वो देख लीजिए कोई कांग्रेस के तलवे चाट रहा है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के तलवे चाट रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी के फलां ओहदे पे लोग जो बड़े बड़े जिले के और स्टेट की लीडरशिप का दावा करते हैं, वो राणा साहब में तवज्जो चाहूंगा इस बात की कि वो जिला के अंदर हर किसी को पता है कि पार्टी के लिए कितनी लॉयल्टी से काम उन लोगों ने किया जिनको टिकट मिली है और कितनी वफादारी से वो कर रहे हैं जिनको आपने बिना ABC एक पैसे का भी पार्टी के लिए काम करते हुए भी डिस्से के ऊपर बिठाया। आज वो लोग अगर किसी उनकी पहचान बढ़ी तो मैं ये भी बात बताने से परहेज नहीं करूंगा आज, क्योंकि 4 साल हम पार्टी के अंदर 6 साल नहीं बोले। आपकी बड़ी बड़ी महासभाएं हुई, बहुत सारे लीडर साहबान आए, हमने खामोशी से अपना जो है वो सुनने का काम किया, बोलने का नहीं किया। आज बदल है, हम बोल के रहेंगे। और जो जिला रियासी का और वैष्णो देवी की पुरानी विधानसभा सीट का दावा करते हैं सब लोग कि हमने जो वैष्णो देवी की विधानसभा सीट बढ़ा दी है, अब ये भारतीय जनता पार्टी की या किसी एक लीडर विशेष की गिरवी है, ऐसा कभी नहीं है। ग्राउंड कुछ और कहती है, इसको बांटना पड़ेगा। 20,000 वोट का दावा आप लोग करते हैं, वो हम लोगों ने दिया है। तेज सिंह पहला आदमी था जिसने कांग्रेस से बाहर आके वो डारा बुलंद करके झंडा लेके पूरे इलाके में घुमा था। और वो 20,000 वोट का दावा दिमाग के अंदर की कोई बात है तो वो उसमें से कम 12,000 वोट जो है उधमपुर गुमा का था। इस गुमा का मात्र 2,1800 वोट था। और आज हमें सुनने में आता है कि 20,000 वोट वाला जो है उसको टिकट दो या फिर कांग्रेस में जाके वो इलेक्शन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये बात मेरा कहना इसलिए लाजमी था, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी का 20,000 वोट नहीं है। 1800 से 800 पे आने वाले हैं जो भी बाहर जाके इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए फैसले को उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये कहना भी जरूरी होगा कि वर्कर्स को कल कोई ये ना कहे कि ये किसी के बिके हुए हैं, किसी का कहीं चार्जशीट हो जाएगा, किसी के लिए समन निकल जाएगा कि आपने काम क्यों नहीं किया। भाई काम करने की जगह तो बताइए आप, काम करने का रास्ता बताइए आप, काम करने के लिए एक माहौल तो तैयार करिए आप। अगर इन लोगों को कहोगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्कर को काम है, नहीं जाना है, पार्टी ने बोला है चुप रहो, हमारे कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है, अफसर नाराज हो जाएगा तो रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। ये चीजें हमने बर्दाश्त की हैं और वर्कर मर मर के जिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व विख्यात हैं, उनके कुछ स्कीमें जो है वो लोगों को जानकारी है, लेकिन वो स्कीमें समझाने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर तौर तरीका नहीं है अभी तक। जो लोग अपने मुंह से बातें कहते हैं उनको लोग सुनना नहीं चाहते, जो लोग बता सकते हैं, समर्थ हैं, अच्छा तरीका जिनके पास है, उनको अब आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। और ऐसा ही रहा तो मैं ये पूरी स्टेट की बात नहीं करता, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की विधानसभा कटरा वैष्णो देवी है, बमार की तरफ से ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दिल हमारा वहीं धड़केगा, लेकिन हम लोगों को मजबूर नहीं कर पाएंगे कि सीट के चलो भाई आप वोट वहां पे करो। तो बहुत सारा हमने सपने देखे थे कि यहाँ का एक नया नाम होगा। ये विधानसभा जो माता वैष्णो देवी, विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का विधायक चुन के पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा करेगा, दिल्ली तक इसका मैसेज होगा। उस सपनों को अगर चकनाचूर करने के अगर ऐसे कोई रास्ते बनते हैं तो फिर हमारे हाथ खड़े रहेंगे, हमारी बेबसी होगी। हम नहीं कहते इस चीज का कोई हम कोई चैलेंज करते हैं, लेकिन बेबसी को बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे परिवार के हेड हैं। आप ही पार्टी के माँ बाप हैं अभी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपकी भी कोई बेबसी होगी तो आपके सर पे जो है उनसे अनुरोध करिए कि मत ऐसा कत्ल होने दीजिए। सियासत का ऐसा कत्ल हो के, ठीक है, सोनू जी ने कहा कि अगर इनके ऊपर भरोसा ना हुआ, इनके साथ ये हुआ, जनाब के साथ कल क्या होगा। और हम लोगों की तो पहचान ही कहाँ एग्जिस्ट करते हैं।
कौन सा बूथ प्रधान खड़ा होगा, कौन सा शक्ति केंद्र प्रधान खड़ा होगा, कौन सा मंडल प्रधान खड़ा होगा, कौन सा डीडीसी बीडीसी जो है वो उम्मीद रखेगा कि हम पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और कल हमें पब्लिक में सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आपको चैलेंज करके बता दूं, मैं कहा था मैं पंचायत से सरपंच रहा हूं, 5 साल की बात नहीं करता हूं, मैं 1 साल की बात करता हूं 40 से। जितने काम किसी एक नुमाइंदे ने इनमें से ले लीजिए डंगे डालियों गलियों के, पूरे 5 साल में पूरे बमाग में करके लिस्ट सामने रखिए और 1 साल के 23 सिंह के काम अगर बमाग की उस पंचायत से अगर कम निकले तो सियासत का मैं लाका छोड़ दूंगा। जो मेरा चैलेंज था उस वक्त। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विधानसभा से अगर ये टिकट का, मैं फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है उसकी इस बात पे, नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन मन से बात दुखी मन से निकल रही है। मुझे नहीं पता सियासत में कल मेरी जगह कहाँ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आप कह समझ लीजिए कि अगर एक दिन पूरी स्टेट के अंदर अगर नाम बदल सकता है रोज जी का, दूसरे दिन दूसरे कैंडिडेट का आता है, तो फिर लोग कह रहे हैं कि तीसरे दिन तीसरे का आएगा, चौथे दिन चौथे का आएगा, 5वें दिन 5वें का आएगा। सबको खुश करिए जितने दावेदार हैं, टिकट पकड़ाते जाइए, वोटर की कोई गारंटी नहीं, कहाँ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, सबको टिकट मिल गई है और वोटर जो है वो अपना फैसला खुद कर लेगा। इसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए अगर हम पार्टी के साथ चलना है हमको, और जनाब ने चलाना है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है, जनाब दुनिया को कुछ भी कहे लेकिन आपका वो किरदार है वो दुनिया याद करेगी हमेशा के लिए कि आपने किस तरीके से हर किसी को गले से लगा के आप चले हैं। प्रोग्रेस कम हो जाए ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो शायद हम लोगों की नालायकी रहेगी समझाने में कि राणा साहब ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, लेकिन यह है कि जो आपने किया है वो वक्त बदलने के बाद लोगों को याद आएगा। इसलिए बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है और मेरे जो लफ्ज हैं जो याद रखने की जरूरत है और एक एक लफ्ज मेरा टारगेट के आसपास होता है। जिंदगी का 35 साल के मेरे सियासी सफर का इतिहास है, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बड़े होशो आवाज में कह रहा हूँ, जय माता दी। आप पे जहाँ पे आना बहुत बहुत हमारे लिए शुभ है और ऐसे संकट से हनुमान जी की तरह आप ही इस नैया को पार लगाएंगे और आप हमारे लिए भगवान राम भी आप हैं, आप हनुमान जी भी हैं और आप ही जमावंत भी हैं प्रेरित करने वाले, और हमारे शेष नेतृत्व को आप बड़े अच्छे तरीके से जितना कन्विंस कर सकते हैं आप करिए, कोशिश करिए। हम आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपते लेकिन उपेक्षा रखते हैं। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, नहीं तो हमारा फ्यूचर हमें बता दीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को किस तरफ जाना है, फिर गुजारा कर लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जहाँ पर तेज सिंह जी अपनी बात खत्म करते हुए और उन्होंने रविंदर रैना को हनुमान बताया और उन्होंने कहा कि हमें